बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, कौन मुसलमान है जो इनसे मोहब्बत नहीं करता। ये वो हस्ती हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जन्नती औरतों की सरदार हैं। अल्लाह के रसूल की प्यारी बेटी जब आती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते, आगे बढ़कर बोसा देते और उनके लिए चादर बिछाते और इस चादर पर उन्हें बिठाते। और ये मोहब्बत एक तरफ़ा मोहब्बत नहीं बल्कि दो तरफ़ा मोहब्बत थी, क्योंकि यही काम सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करती। अगर किसी को सैयदा फ़ातिमा और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है तो इस मोहब्बत के तकाज़ों को पूरा करना होगा। वो तकाज़ा क्या है? वो तकाज़ा सबसे पहला ये है कि हमें किसी से भी मोहब्बत हो तो उसको अच्छाई के बारे में और बुराई के बारे में बताना हमारी ज़िम्मेदारी है। इसकी मिसाल मैं आपको देती चलूँ कि सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक चेन पहनी हुई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा चाहती हो कि ये जहन्नम की आग की चेन बनी हो? उन्होंने फिर वो चेन बेची, ग़ुलाम ख़रीदा और आज़ाद कर दिया। मसला दरअसल क्या था कि फ़ातिमा अगर ज़कात ना दोगी तो ये ज़ेवर जहन्नम का ज़ेवर बन जाएगा। आज सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से मोहब्बत करने वाले ज़कात दें। सच्ची मोहब्बत तो फिर यही हुई ना कि जैसी मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से की। फिर देखें कि एक मर्तबा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों ने इन पर हमला किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर से खून टपक रहा था। वो दौड़ कर आईं, पानी लाईं, तो वो कौन था? वो सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा थी। सच्ची मोहब्बत तो फिर यही है कि अपने वालिदैन की खिदमत की जाए। फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा एक मर्तबा ग़ुलाम लेने के लिए अपने अब्बा जान के पास आईं, क्योंकि वो घर के सब काम करती थीं। घर की सफाई करना, हंडिया पकाना, चक्की चलाना, पानी के मशकीज़े ख़ुद उठा कर लाना। जब वो अपने अब्बा जान से ग़ुलाम लेने के लिए आईं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा आपको ग़ुलाम और लौंडी से बेहतर चीज़ ना दूँ? कहा वो कौन सी? फरमाया, जब रात को सोने के लिए चारपाई की तरफ जाओ तो 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लेना। ये ग़ुलाम से, ख़ादिम से बेहतर है। हो सकता है कि वो ख़ादिम तुम्हारे काम तो कर दे मगर तुम्हारा जिस्म तो तरोताज़ा नहीं रहेगा। आज की औरत को घर के काम करने में आर महसूस होती है, वैसे इसको सैयदा फ़ातिमा से बहुत मोहब्बत है। सैयदना अली ने भी कहा था कि जब से मैंने ये हदीस सुनी है, ज़िंदगी की कोई ऐसी रात नहीं है जिसमें मैंने ये पढ़ा ना हो। पाबंदी करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तस्बीह जो कि तस्बीहात फ़ातिमा के नाम से मशहूर हैं, उनकी पाबंदी करें। ये है सच्ची मोहब्बत, और यही सच्ची मोहब्बत हमें अपनी ज़िंदगी में लानी है। एक शख्स ने हज़रत अली से पूछा, जिस रोज़ आप जंगे सदीम में लड़ रहे थे, इस रात भी आपने वो तस्बीह नहीं छोड़ी? कहा, मैंने उस रात भी तस्बीह नहीं छोड़ी। मोहब्बत का तकाज़ा तो फिर यही हुआ ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फ़ातिमा को अपने पास कान में बुलाकर कुछ कहा। ये उस वक्त का वाक़या है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा रहे थे। सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा रोने लगी। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में कुछ कहा तो वो रोने लगी। फिर कुछ कहा तो वो मुस्कुराने लगी। उनसे लोगों ने पूछा, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताया। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के पास चले गए तो फिर बताया सबको कि अल्लाह के रसूल ने मुझे बुलाया और कहा, मेरे रब ने मुझे बुलाया है और मैं अपने रब के पास जा रहा हूँ। तो मैंने रोना शुरू कर दिया और साथ ही फिर मेरे कान में फरमाया, फ़ातिमा तुम सबसे पहले मुझसे मिलोगी। तो मैंने मुस्कुराना शुरू कर दिया। मोहब्बत का तकाज़ा यही है ना कि वालिदैन की इज़्ज़त की जाए, उनके एहसासात को, उनके जज्बात को अपने एहसासात, अपने जज्बात समझा जाए। जब अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए तो सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, इतने गम हम पर और मुसलमानों पर टूटे जिस वक्त अल्लाह के रसूल दुनिया से रुखसत हो गए कि अगर ये गम
دنوں پر پڑ جاتے تو یہ دن راتیں بن جاتے۔ اور پھر کہہ رہی تھیں میرے ابا جان آپ نے اپنے رب کی بات پر لبیک کہہ دیا۔ اے ابا جان آپ کا ٹھکانہ تو اللہ نے جنت الفردوس بنایا ہے۔ اے ابا جان جبرائیل اب کس کے پاس آیا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی بیٹی کہہ رہی ہیں کہ وہ چلے گئے، اور اگر آج کوئی ان کو خاتم النبیین نہیں مانتا تو پھر سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنی بیٹیوں سے ویسے ہی محبت کے تقاضے پورے کر سکیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اور اللہ کرے کہ ہم بھی ایسی ہی بیٹیاں بن سکیں جو اپنے والدین کی جان ہوں اور والدین کے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔